22 अप्रैल को गंगा जयंती है। हमारे प्यारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने अनुभव के आधार पर अपने साधकों को समझाया कि गंगा का जल पवित्र क्यों है। गुरु वेद व्यास जी ने गंगा जी की पवित्रता प्राप्त करने का एक मंत्र जान लिया था। आज वही मंत्र हमारे प्यारे ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू अपने साधकों को दे रहे हैं। अब मैं तुमको वो बात बताता हूँ कि शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प और आगे चल के संकल्पों की भीड़ कम हो जाए। निसंकल्प, निसंकल्प में ब्रह्मा जी शांत हो गए और खबर आ गई। सबसे बढ़िया में बढ़िया चीज जब मैंने सृष्टि उत्पन्न की तो मैंने प्रकृति देवी को कहा कि सृष्टि में दिव्यता होनी चाहिए, मुक्तता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, आनंदता होनी चाहिए, विश्राम होना चाहिए, ऐसी सृष्टि हो। तो प्रकृति देवी ने 7 रूप धारण कर लिए। संपदा, दरिद्र सम दुख जगन नहीं, दरिद्रता के समान दुख नहीं जगन। संपदा रूप लक्ष्मी जी प्रकट हुए, तप रूप माँ पार्वती प्रकट हुए, विद्या रूप माँ सरस्वती का रूप धारण किया प्रकृति ने। और सबको, गृहस्थियों को, साधुओं को, संतों को, जतियों को, जोगियों को, ये लोक और परलोक में आह्लादित करने वालों को गंगा जी प्रकट हो गई। गंगे हर। मैंने क्या किया, मुझे बड़ा जादू लगा, क्योंकि अकबर भी गंगा जल से भोजन बनवाता था, टीपू भी, सुल्तान, वो भी गंगा जल की महिमा, और भी कई मुसलमान लोगों को भी गंगा जल का चमत्कार महसूस हुआ। मैं चीला का जो प्रोजेक्टर मुखिया इंजीनियर था वो मेरा भक्त था। बोले बाबा विघ्न आते और आप चलो। मैं गया तो जहाँ वो मशीन पड़ रही थी थर्मल, यहाँ डह रहा था, वो सब भगवान की दया से जो ठीक हो गया। मेरे को उसने बताया कि बापूजी गंगा की महिमा सुनकर देश विदेश के कई इंजीनियर आए और हमारा थर्मल प्रोजेक्ट उन इंजीनियरों की देखरेख में भी तो कोई, उन्होंने क्या करा, गंगोत्री का जल लिया, फिर हर्षिल का लिया, उत्तरकाशी का लिया, टिहरी का लिया, ऋषिकेश का लिया सैंपल, फिर हरिद्वार का लिया। ऐसे करते 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 कानपुर पहुंचे तो देखा कि ओए बाप रे, तोबा तोबा, बिल्लाह, तोबा तोबा अल्लाह। क्या देखा कि कानपुर का गटर, कानपुर का नाला गंगा जी में जा रहा है और नाले में कानपुर का चमड़ा उद्योग का सारा मसाला नाले में और नाले का मसाला गंगा जी में। उनको आश्चर्य हुआ कि ये क्या, इसी गंगा जल की महिमा विदेशों तक। और हम जानते हैं कि हुंगली, कलकत्ते का हुंगली डिस्ट्रिक्ट से पानी भर के जहाज चलते तो वहाँ यूरोप पहुँचते तो गंगा जल बिगड़ता नहीं, और यूरोप के बर्फीली नदियों का पानी लेकर आते और मुंबई तक पानी नहीं संभलता, रास्ते में झक मारने पड़ते दूसरे पानी के लिए। तो जिसमें ये गटर पड़ रही वो पानी इतना पवित्र कैसे? वो नाले का जो गटर पड़ रही थी ना कानपुर की, उसका सैंपल भरा उन्होंने। ऐसा नहीं कि आधा गिलास भरा, बोतल सैंपल की भरी। और वो नाले का पानी गंगा देवी के जल के साथ 8 फीट दूरी गया और वो पानी का सैंपल उन्होंने लिया। ये चीला योजना का मुख्य व्यक्ति ने मुझे बताया, जिम्मेदार व्यक्ति ने। तो बाबा जी, वो जो गंगा जी में गटर पड़ रही थी वो पानी में तो एज इट इज बैक्टीरिया थे, लेकिन 8 फीट दूरी के पानी में नील बैक्टीरिया। तो गंगा जी में ऐसा क्या प्रभाव है, वी डोंट नो, हमको पता नहीं है, लेकिन प्रभाव है ये हमको मानना ही पड़ता है। भैया बैक्टीरिया नाश करने का गंगा जी में प्रभाव है, यहाँ तुम रुकना मत। गंगा जी में और कई प्रभाव है। मैं किसी संकल्प में बार बार
ढीला पड़ जाता था। मैं पहुंचा गंगा जी के पास, हे मैया, हे गंगा, वो करमंडल उठाकर सिर पे 2-4 ढोल दिए। उसके बाद देखा कि अरे वाह बाप रे, जिस संकल्प को छोड़ देना पड़ता था या फिसल जाते थे अपन, उसके तो कोई दम ही नहीं है। और मैं आबू की गुफा में साधना करता था तो गंगोत्री गया तो वहां से मैं जल भर के आया और आबू की गुफा में कई वर्षों तक पड़ा रहा, ऐसे का ऐसा। तो इसके प्रमाण जितने चाहिए उतने हैं, लेकिन गंगा जी का जल तो सर्वोपरि श्रेष्ठ तीर्थ है। जैसे मंत्रों में ओमकार और मुनियों में कपिल मुनि में हूँ, ऐसे ही स्रोतों में जाह्नवी मैं हूँ, भगवान बोलते हैं। जाह्नवी माना गंगा जी। व्यास जी ने कहा मैं गंगा जी का मूल मंत्र जानता हूँ, और वो गंगा जी का मूल मंत्र एक बार भी जप करो तुम निष्पाप होने लगोगे। व्यास जी की बात सुनकर साधु संतों के दिल में जिज्ञासा हुई। एक बार जप से मानव पवित्र हो जाता है। व्यास जी ने कहा हाँ। व्यास जी जानते थे गंगा जी का गोपनीय मूल मंत्र, और एक बार जपे व्यक्ति पवित्र हो जाए। बोलो, साधुओं को पूछा, जो जानते हो तो बताओ। मैं जानता हूँ। साधु लोग देखते रह गए, बाबा बताओ। व्यास जी ने बताया उनको, ओम नमो गंगाई विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगाई विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य, और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त सब कुछ। इजी साइन अप मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।